शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपङ्गो निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानुषं च अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां देशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हनुमान जी की कथा जो सबसे ही अलौकिक, अद्भुत और जीवन में प्रेरणादायी है, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, एक ऐसे भगवान हैं, एक ऐसे हमारे श्रद्धेय उदाहरण हैं जिनसे हम अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान ही सिर्फ नहीं, अपने पूरे जीवन को जीने की जीवन शैली प्राप्त कर सकते हैं। मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपके सामने रखूंगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में छोटे छोटे पराक्रम करके, छोटी छोटी जीवन में हम उपलब्धियां पा करके भी अपने आप को लोगों से बहुत बड़ा समझने लगते हैं, और हमको ऐसा लगता है कि हम जीवन में कुछ बहुत बड़ी तीर मारने की कोशिश करेंगे। क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो ईमान से, क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो ईमान से। जन्म लेकर गोद में इंसान के, जन्म लेकर गोद में इंसान के, कर न सका वो प्यार इंसान इंसान से। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे जीवन की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, किनसे हमको कनेक्ट करना चाहिए, किससे हमको लगाव होना चाहिए, किससे हमको प्यार होना चाहिए, इसके ऊपर हमारा कोई अपना विश्लेषण ही नहीं है। हनुमान जी इसके बहुत ही प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। आपको मैं छोटे बहुत उदाहरणों के माध्यम से आपके सामने इस बात को रखता हूँ। एक बहुत ही प्रचलित कहावत है, समय बहुत बलवान है नहीं मनुष्य बलवान, काबे अर्जुन जीत्यो वही धनुष वही बाण। अर्जुन अपने समय के एक बहुत ही महान महारथी योद्धा, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित पांडुपुत्र धनंजय पार्थ, एक बार उनके इस अहंकार, मनुष्य का जो सबसे बड़ी समस्या है अहंकार, और प्रभु का भोजन भी अहंकार। जो भी व्यक्ति अहंकार में फंस जाए, समझ जाइए उसके अंत होने का प्रारंभ हो चुका है। किसी शायर ने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों में कहा है, क्या हंसी आती है, क्या हंसी आती है इन गुब्बारों पे, क्या हंसी आती है इन गुब्बारों पे, थोड़ी सी हवा भरते ही फूल जाते हैं। क्या हंसी आती है इन गुब्बारों पर, थोड़ी सी हवा भरते ही फूल जाते हैं, धरती से थोड़ा ऊपर उठते ही अपनी औकात भूल जाते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण के पृथ्वीलोक से प्रस्थान के पश्चात द्वारकापुरी जाते हैं गोपियों को लाने के लिए, और जब वहाँ से गोपियों को लेकर चलते हैं तब तक कबीले उनको घेर लेते हैं, और कबीलों से युद्ध तो करते हैं पर गोपियों को बचा नहीं पाते हैं। और वहीं से एक कहावत प्रचलित है, और बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि अर्जुन जो कुछ कबीलों को नहीं हरा पाए, कौरवों को कैसे हराए होंगे। इसी संदर्भ में एक कहानी मैं आप लोगों से सुनाना चाहता हूँ, और ये कहानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस कोविड-19 की सिचुएशन में पी से पवन सुत की कहानी आज पवन आपके सामने कहना चाहते हैं।
अगर प्राणवायु चाहिए तो पवन सुत का आह्वान आवश्यक है। और कल हनुमान जी की जयंती है और हनुमान जी की महिमा, उनकी शक्ति के बारे में जानना हमारे लिए आवश्यक है। भगवान कृष्ण को पता चल चुका था कि कुंती पुत्र अर्जुन अस्त्र शस्त्र और अपने बल के ऊपर उनको अहंकार होना प्रारंभ हो चुका है। एक दिन उन्होंने अर्जुन से कहा, थोड़े फूल तोड़ करके ले आओ, कभी कभी पूजा पाठ भी किया करो। अर्जुन जो है जंगल में जाते हैं और वहाँ से फूल तोड़ के लाते हैं। फूल तोड़ करके भी निकल ही रहे होते हैं, तब तक उनको आवाज़ सुनाई देती है और जब पलट के देखते हैं तो हनुमान जी वहाँ बैठे हुए हैं। हनुमान जी अर्जुन से कहते हैं, ये फूल चोरी से तोड़कर कहाँ ले जा रहे हो? अर्जुन बोलते हैं कि पूजा करने के लिए ले जा रहा हूँ, और फूल ही तो तोड़ा है, इसे चोरी क्या है? हनुमान जी बोले, चोरी तो चोरी होती है, लेकिन पूजा के लिए ले जा रहे हो तो ठीक है, पर पूजा किसकी करनी है? अर्जुन बोलते हैं, मेरे आराध्य गुरु भगवान श्री कृष्ण का। हनुमान जी मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, ले जाओ जाओ जाओ, करो पूजा करो। अर्जुन उस व्यंग्यात्मक स्माइल को देख करके, मुस्कुराहट को देख करके पलट करके हनुमान जी से पूछते, मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? हनुमान जी कहते हैं, जब तुम्हारा भगवान ही चोर है तो चोरी का फूल ले जाओ, करो चोरी, करो पूजा। अर्जुन को बुरा लगता है, उनको लगता है उनके आराध्य का अपमान हुआ, और तुरंत हनुमान जी को पलट करके बोलते हैं, हमको भी पता है तुम्हारे आराध्य भगवान के बारे में, छोटे छोटे बंदरों भालुओं की मदद से पुल बनाया था, इतने ही बड़े महारथी थे, इतने ही बलवान थे, इतने ही पराक्रमी थे, इतने भी प्रतिभा वाले थे, तो अपने धनुष और बाण से ही ब्रिज बना दिया होता। छोटे छोटे बंदरों भालुओं को परेशान करने की क्या आवश्यकता थी? हनुमान जी बोलते हैं, ऐसा तुम बना सकते हो? अर्जुन बोले, बिल्कुल बना सकता हूं। हनुमान जी बोलते हैं कि ठीक है, तो बना के बताओ। अर्जुन बोले कि अभी बना देता हूं। हनुमान जी बोले कि ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, हजारों लाखों की जो बंदरों भालुओं की सेना थी, उसमें से एक ही बंदर उस ब्रिज पे चलेगा और वो ब्रिज टूट गया तो? अर्जुन बोले, नहीं टूटेगा, टूट ही नहीं सकता। हनुमान जी बोले, और तो ठीक है, नहीं टूट सकता, लेकिन टूट गया तो? अर्जुन एज यूजुअल पांडवों का जो सबसे बड़ी जो समस्या है, सबसे बड़ी जो वीकनेस है, जो महाभारत के 18वें दिन तक आपको देखने को मिलेगी, अर्जुन तुरंत बोलते हैं, मैं तुरंत अपने आप को आत्मदाह कर लूंगा, मैं जल के भस्म हो जाऊंगा अगर मेरी ब्रिज टूट गई, बनाई हुई ब्रिज टूट गया तो। हनुमान जी बोलते हैं, ठीक है। अर्जुन बोले, और नहीं टूटा तो? हनुमान जी बोले, जो आप बोलोगे मैं करूंगा। शर्त मंजूर हो गई। उसके बाद अपना धनुष तीर उठाया, अर्जुन ने दनादन तीर चलाने शुरू किए और जो तालाब थे उस पर बहुत बढ़िया खूबसूरत मजबूत ब्रिज बनाया। हनुमान जी बोले कि ठीक है, भाई राम भक्त हनुमान भी तैयार हैं, और उन्होंने अपना एक विशालकाय स्वरूप धारण किया, इतना विशालकाय कि सूर्य ढक गए। अर्जुन को समझ में आ गया कि अब तो अपना मरना पक्का है। हनुमान जी ने जो ही पहला पांव रखा ब्रिज पाताल के नीचे, और हनुमान जी बोले, तुम्हारा तो ब्रिज ही नजर नहीं आ रहा अर्जुन। अर्जुन बोले, अभी बंदा भी नजर नहीं आएगा। अर्जुन ने तुरंत लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू की और अपने स्वयं को जल के भस्म करने की प्रक्रिया प्रारंभ की। हनुमान जी ने तुरंत भगवान कृष्ण का स्मरण किया, बोला कि भैया तुम्हारा भक्त तो जाने की तैयारी कर रहा, बचा लो। तब तक वहाँ पे एक बूढ़े गुरु के स्वरूप में, ऋषि के स्वरूप में भगवान कृष्ण वहाँ पर मौजूद प्रकट होते हैं, और अर्जुन को देखते हैं, अरे तुम लकड़ी वकड़ी कुछ इकट्ठी कर रहे हो, लगता है कुछ रोटी वगैरह बनाने की इच्छा है। अर्जुन बोले, लोग लकड़ी मैं रोटी के लिए नहीं इकट्ठा कर रहा हूँ, खुद को ही अब यहाँ से प्रस्थान करने की कोशिश के लिए कर रहा हूँ। बोले, अच्छा, बहुत अच्छा, मैं भी थोड़ी मदद करता हूँ, जल्दी से खत्म हो प्रक्रिया। हनुमान जी को लगता है ये तो बंदा लगता है इसको जल्दी निपटाएगा। उसके बाद वापस वो वृद्ध ऋषि जो है अर्जुन से पूछते हैं, लेकिन कर क्यों रहे हो? अर्जुन बोलते हैं, हमारी और इनकी एक शर्त लगी थी, और शर्त में हार गया तो मैं अपना आत्मदाह करने जा रहा हूँ। ऋषि बोले, तो ठीक है, पर तुम दोनों की शर्त लगी तो कोई तीसरा था क्या? अर्जुन बोले, नहीं। तो बोला, तो फिर शर्त को शर्त कैसे माना जाएगा? कोई तीसरा व्यक्ति हो तो शर्त मानी जाए। अर्जुन बोले, जो भी हो, लेकिन मैं क्षत्रिय हूं, मैंने वचन दिया है, चाहे कोई व्यक्ति हो या ना हो, मैं अपना वचन पालन तो करूंगा।
पंडित जो ऋषि है बोलते हैं कोई बात नहीं, लेकिन एक बार और लगा के देख लो, हो सकता है कि मेरे सामने अगर निर्णय हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। अर्जुन बोलते हैं ठीक है, मुझे स्वीकार है। हनुमान जी बोलते हैं मुझे भी स्वीकार है। उसके बाद अर्जुन वापस तीर धनुष उठाते हैं और दनादन तीर लगाते हैं, फिर से बहुत मजबूत ब्रिज बनाते हैं। हनुमान जी अपना विशालकाय स्वरूप लेते हैं और ब्रिज पे पांव रखते हैं, ब्रिज नहीं टूटता है और उस पार हो जाते हैं। फिर हनुमान जी पलट करके नीचे देखते हैं तो देखते हैं कि कच्छप स्वरूप लेकर के भगवान ब्रिज के नीचे बैठे हुए हैं। और हनुमान जी बोलते हैं अच्छा लीला यहाँ चल रही है। उसके बाद अर्जुन के पास हनुमान जी आते हैं, बोलते भाई तुम सब जीत गए, बोलो क्या करना है। अर्जुन बोले मैं भी बताता हूँ तुमको क्या करना है। तब तक भगवान कृष्ण वहाँ प्रकट होते हैं, बोलते भाई रुक जाओ, समय आने पर बताया जाएगा, समय आने पर बताया जाएगा कि क्या करना है। मुझ में तुझ में भेद यही, मुझ में तुझ में भेद यही, हम में तुम में भेद यही, जीवन का सब सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, हम नर हैं तुम नारायण हो, हम नर हैं तुम नारायण हो, हम संसार के हाथों में हैं, संसार तुम्हारे हाथों में। भगवान कृष्ण तुरंत अर्जुन को बोलते हैं कि हे नर स्वरूप, नर श्रेष्ठ रुको, समय आएगा तब हम इस वचन का सदुपयोग करेंगे। मनुष्य हमेशा बहुत जल्दीबाजी में होता है, उसको ऐसा लगता है बस अभी, लेकिन हर व्यक्ति का समय आता है। समय बहुत बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान। वक्त से वक्त की क्या शिकायत करें, वक्त ही ना रहा वक्त की बात है। समय व्यक्ति को हमेशा इंतजार करना चाहिए। हर एक का टर्न आता है, हर एक का समय आता है, हर एक का समय आता है। यहां पर जब हम अगले पड़ाव में जाते हैं तो देखते हैं महाभारत का युद्ध होने वाला है और अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं कि अब चलो वो वचन हनुमान जी को जो दिया था और हनुमान जी ने जो हमको वचन दिया था उसका सदुपयोग किया जाए। अर्जुन बोलता है अकेले तो ना जाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है। अपने साथ जाते हैं और दोनों साथ में हनुमान जी के पास जाते हैं। हनुमान जी बोलते हैं कि मैं महाभारत युद्ध में आने को तो तैयार हूं, लेकिन मुझे तो भक्ति के बिना शक्ति आती नहीं है। जब तक मुझे भक्ति नहीं तब तक शक्ति नहीं। भगवान कृष्ण बोलते हैं लड़ाई होने वाली भाई, वहां पे युद्ध होने वाला, वहां पे भक्ति का कोई रोल ही नहीं है। हनुमान जी बोलते बिना भक्ति के तो मैं कहीं नहीं जाता। वहां लंका युद्ध में भी बीच बीच में भगवान राम उपदेश देते थे, ज्ञान की बातें करते थे, भक्ति की बातें करते थे, इसीलिए मैं वहां पर था और लड़ पाया। भगवान कृष्ण बोलते ठीक है आ जाओ, ऊपर बैठना, मेरे ज्ञान और भक्ति की भी बातें होंगी, चिंता मत करिए। और ऐसा कहते हैं। उसके बाद हनुमान जी अर्जुन के रथ पर जो ध्वज है उसमें विराजमान होते हैं, इसीलिए उस रथ को कपिध्वज कहा जाता है। जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ उसमें बहुत बार ऐसा हुआ कि कर्ण की जब तीर लगती थी तो अर्जुन का रथ थोड़ा बहुत हिलता था, और जब अर्जुन की तीर लगती थी तो कर्ण का रथ कुछ कदम कुछ मील पीछे चला जाता था। उस समय अर्जुन बिल्कुल गर्व के साथ, अहंकार के साथ भगवान कृष्ण से कहते नीचे देखिए हमारा रथ वहीं का वहीं खड़ा है, और भगवान कृष्ण कहते ऊपर देख कौन बैठा है। बहुत बार जीवन में जब हम सफलता प्राप्त करते हैं तो हमको लगता है कि हमारे अपने कदम हमने इतने नाप करके, इतने कैलकुलेटिव रिस्क के साथ चले थे, इसके नाते में सफल हुआ। उसको ये ध्यान नहीं देता रहता कि उसके ऊपर आशीर्वाद किसका है। कितने लोगों की स्नेह और आशीष अलग अलग कोने से आपको आकर के मजबूत बना रही है। पिछले 20-30 साल के रेस को जब मैं देखता हूं तो मैं ऐसा पाता हूं कि हम अपने करियर, अपने जीवन, मकान, गाड़ी खरीदने के चक्कर में अपने आप को इतना व्यस्त कर चुके हैं कि हमको लगता है कि हमारे जीवन में जो भी है हमारे परिश्रम, हमारे पुरुषार्थ, हमारे पराक्रम के नाते है। और इस पूरी प्रक्रिया और यात्रा के दरमियान हमने लोगों का आशीर्वाद लेना, स्नेह लेना, लोगों से जुड़े रहना, लोगों की आत्मीयता के साथ जुड़े रहना,
हम भूल गए, हम भूल गए। इसीलिए मैं, क्या करेगा प्यार वो इंसान से, क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्योंकि हम इतनी रेस में लगे हुए हैं कि हमको किसी से प्यार ही नहीं है। जन्म लेकर गोद में इंसान के, जन्म लेकर गोद में इंसान के, कर न पाया प्यार वो इंसान से। अर्जुन इनको घमंड के साथ भगवान कृष्ण को कहते हैं कि देखिए हमारे बाणों में कितनी शक्ति है, आप नीचे देखिए मेरे रथ का पहिया हिला तक नहीं है। भगवान कहते हैं नीचे मत देख, ऊपर देख, ऊपर कौन बैठा हुआ है। अर्जुन को ये बात समझ में नहीं आती है, पूरे महाभारत के दरमियान उनको ये बात समझ में नहीं आती है। महाभारत का युद्ध समाप्त होता है और भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम रथ से नीचे उतरो। अर्जुन बोलते पहले आप उतरिए, भगवान बोलते नहीं पहले तुम उतरो। अर्जुन नीचे उतरते हैं, उसके बाद भगवान नीचे उतरते हैं और नीचे उतरने के बाद हनुमान जी को वो निवेदन करते हैं, संकेत देते हैं, और जो ही हनुमान जी रथ से नीचे उतरते हैं रथ धू धू करके जल जाता है। अर्जुन तुरंत बड़े ही आश्चर्य की नजर से भगवान की तरफ देखते हैं, बोलते ये क्या हुआ। भगवान बोलते रथ तो तुम्हारा बहुत पहले जल चुका था, तुम जिस रथ में बैठे तो बचा ही उस व्यक्ति के नाते था जो ऊपर बैठा था, तुम तो नर हो। नारायण को भी लंका युद्ध में इनकी जरूरत पड़ी थी। ऐसे बहुत सारी कहानियां हनुमान जी की हैं जो आपको और मुझे, हम सभी के लिए खूब सारी प्रेरणा स्रोत है। हमारे जीवन में हनुमान जी का आशीर्वाद हमें बेड़ा पार करा सकता है। अतुलित बल धामा, धाम मतलब होता है जगह जहां पे खूब सारा संचय है। अतुलित बल के स्वरूप भगवान राम जिनके हृदय में वास करते हैं, ऐसे हनुमान जी अतुलित बल धामा है। आज जब पूरा राष्ट्र प्राणवायु की समस्या से उलझ रहा है और युद्ध लड़ रहा है, उस समय कहीं ना कहीं पवन सुत हनुमान जी की कथा हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। मैं चाहता हूं कि कल हनुमान जयंती है, उसके पहले आप, मैं, हम सभी हनुमान जी की अद्भुत कहानियां, चाहे वो सुंदरकांड के माध्यम से हो, चाहे किष्किंधा कांड के माध्यम से हो, चाहे अलग अलग चालीसा या हनुमान जी की गाथा के माध्यम से जानने का आपको अवसर मिले, आप जाने। क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे भगवान हैं जिन्होंने अपने आप को अपने भक्तों की सेवा में समर्पित कर रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हनुमान जी का आवाहन, हनुमान जी की स्तुति, हनुमान जी का भजन, हनुमान जी के बारे में पढ़कर हम अपने अंदर खूब सारा पॉजिटिविटी बिल्ड करेंगे। आपको मैं अगले सेशन में हनुमान जी बुद्धि और बल दोनों के कैसे स्वरूप हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, और किस तरह से वो बताते हैं कि जब बल का उपयोग करना हो तो व्यक्ति को अपनी साइज बड़ी कर लेनी चाहिए, और बुद्धि का उपयोग करना हो तो अपने आप को छोटा कर लेना चाहिए। यदि बुद्धि आप में है और बुद्धि का उपयोग करना है तो आपको ग्राउंड टू अर्थ होना चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए। और जब बल का उपयोग करना हो तो आपको अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए अपने आप का अपना विशाल स्वरूप दिखाना होता है। हनुमान जी दोनों के ही प्रतीक हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप और हम सभी लोग हनुमान जी की भजन, हनुमान जी की आराधना करके अपने आप को एक बुद्धि और बल दोनों के माध्यम से इस कोविड-19 की भयंकर पैंडेमिक के सामने लड़ सकेंगे। एक बार फिर से, मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
श्रीरामदूतं शरणं